हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। तो आज आपके लिए मैंने 3 पायल निकाले हैं जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो और ये इन्फॉर्मेशन देगा कोई एक व्यक्ति आपके लाइफ में जिसके बारे में आप सोच रहे हो और जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसका इन्फॉर्मेशन है, प्लस आपका आपके लिए क्या गाइडेंस है उसको लेके। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। तो एक लंबी सांस लीजिए और अपना पाइल सेलेक्ट करिए। आप अगर चाहे तो सारे पाइल सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली आपके पाइल में सुनना है, आपको आपका पाइल के इन्फॉर्मेशन सुनना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया रहेगा, तो वहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हैं, तो अपने पाइल में डायरेक्ट जा सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड विद पाइल नंबर 1। तो हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उसके बारे में डिवाइन क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। तो ये व्यक्ति अपने लाइफ में काफ़ी बैलेंस्ड है और ये व्यक्ति सब चीज़ों को एक बैलेंस नज़र से देखता है, बैलेंस तरीके से अपने लाइफ में हर चीज़ की इनको बैलेंस है। पर ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड भी रहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि किसको चुनूँ, ये चुनूँ कि वो चुनूँ कि ये चुनूँ। हमेशा इसके पास ये कंफ्यूजन है। तो बैलेंस्ड है पर कंफ्यूजन भी साथ में है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है या उसके पास ऑप्शंस बहुत है। मगर एक और चीज़ है कि ये बहुत सही पार्टनर बन के आपके लिए आ सकता है इफ़ यू टेक थिंग इन अ पॉजिटिव वे, और या सही गाइडेंस से ये पॉजिटिवली एक अच्छा पार्टनर बनेगा। चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वो किसी तरीके का पार्टनरशिप हो। ओके, सो ही इज़ द बेस्ट पर्सन बिकॉज he is divinely blessed with so many qualities, and you have to see the brighter side of him. तो ये व्यक्ति बैलेंस्ड है, थोड़ा confused है, पर he will make a perfect match for a partnership और for a relationship. Okay, अब कुछ और गाइडेंस आपके लिए उसको लेके बॉक्स। तो you will receive a gift। तो जल्दी ही आप कुछ गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं, तो आप तैयार रहिए। शायद ये व्यक्ति से हो सकता है। रोमांस इज़ इन द एयर। तो आपके लिए ये भी है कि इस व्यक्ति को लेके रोमांस इज़ इन द एयर। आप बैरल है, इसका मतलब है यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। आपको ऐसा हमेशा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी कमी है। वो लव को लेके हो सकता है, वो गोल्स को लेके हो सकता है, वो मनी को लेके हो सकता है। तो ये आपका अभी का कंडीशन है, मगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव अ गिफ्ट। रोमांस इज इन द एयर। सो whatever lack you are feeling, don't feel about the lack के बारे में मत सोचिए, कमियों के बारे में मत सोचिए, या ये मत सोचिए कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप सबको डिज़र्व करते हो। ओके, एंड when are you going to receive this gift? This gift you will be receiving by January, maybe January next year. Okay, or I will give you a time frame between January
टू जून। ओके, तो आप ये गिफ्ट जनवरी और जून के बीच में आपको रिसीव होगा, जो कुछ भी आपको गिफ्ट मिलना है। ओके, अब आपको इन सब को लेके एक स्पेशल गाइडेंस है जो स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस इज। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। आपको गाइडेंस है मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। तो डिवाइन ये कह रहा है कि यू हैव बीन अलाइव, श्योर, यू हैव बीन waking up, doing what you need to get through your day, going back to sleep, repeat. Have you been living though? डिवाइन ये कह रहा है कि आप पूरे रूटीन में सब कुछ करते जा रहे हो, सब कुछ करते जा रहे हो, कि क्या अब कभी आपने जीने के बारे में सोचा है क्या? क्या आपने सच में अपनी लाइफ में जीने के बारे में सोचा है क्या, रूटीन फॉलो करने के अलावा? ट्रूली लिविंग। आई थिंक यू नीड टू हियर दिस नाउ मोर देन एवर। लगता है कि आपको ये पहले से भी ज़्यादा अब सुनने की ज़रूरत है। योर लाइफ इज़ इनक्रेडिबली प्रेशियस। आपकी लाइफ बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आउट देयर द वर्ल्ड वेट्स यू। नाउ इट इज़ टाइम टू मेक गुड मोमेंट्स एंड लर्न टू ट्रेजर देम एज दे कम। तो अभी वक्त है कि आपको अभी ये वक्त है कि आपको गुड मोमेंट्स बनाने हैं और उसको ट्रेजर बना के रखना है, ख़जाने की तरह उसको रखना है। जैसे जैसे एक एक मोमेंट्स आता है तो आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज़ को लेके। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको रूटीन को थोड़ा सा ब्रेक करना है और अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना है। ओके, सो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, यू जस्ट हैव टू बी, आप सब कुछ पॉजिटिव है, आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है और सब कुछ पॉजिटिवली रिसीव करना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ओके, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनका वाइब्रेशन और उनका कनेक्शन कैसा है, उनकी स्थिति कैसी है। सो लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू। तो ये जो व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये एक डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है जो आपके साथ हो रहा है। या तो ये एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लेके आ रहे हैं, या तो ये ऐसी पार्टनरशिप या ऐसे एक लव रिलेशनशिप या ऐसी एक रिलेशनशिप है जहाँ पे आप दोनों अपने आप को इक्वल महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कम ज़्यादा ऐसा नहीं महसूस करते हैं। इक्वल एफ़र्ट डालते हैं अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, या इक्वल एफ़र्ट डालते हैं अपनी पार्टनरशिप मेंटेन करने के लिए। और जल्द ही ये व्यक्ति एक सेलिब्रेशन का एक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं आपके लाइफ में। हो सकता है कुछ मैरिज या कुछ डिसाइड हो जाए, या देयर इज़ सम फंक्शन, कोई तो एक फंक्शन ऐसा तैयार हो रहा है इस व्यक्ति को लेके जहाँ पे सेलिब्रेशन है। और कुछ जजमेंट, कुछ चीज़ों का जिसका आपको बहुत वक्त से इंतज़ार था, जिसके लिए आपको कुछ जानना ज़रूरी था। मीन्स पास्ट में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, ये आपको समझ में आएगा, जिसके वजह से आप डिसीजन ले सकते हो ये व्यक्ति को लेके। ओके, तो दिस पर्सन इज़ अ डिवाइनली ब्लेस्ड। ये इंसान, ये व्यक्ति, ये जो कोई भी है, ये डिवाइनली ब्लेस्ड है और ये खुशियाँ और सेलिब्रेशन का एक कारण लेके आने वाला है। और ये जो कुछ भी जजमेंट है जो आप इंतज़ार कर रहे थे, कुछ ऐसे मैसेजेस का या कुछ ऐसे एक सच्चाई का जो आपको जानना ज़रूरी था, ये आपको दिलाने वाले वो सच्चाई। ही इज़ गोइंग टू गेट दैट ट्रूथ फॉर यू सो दैट यू विल नो व्हाट टू डू अहेड। आपको समझ में आएगा आपको क्या करना है आगे। सो और भी डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट इट इज़। बॉक्स,
पायल नंबर 1 के जैसे आपको भी सेम आया है। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो आपको एक गिफ्ट तुरंत मिलने वाला है। ईयर, तो गिफ्ट भी है, साथ साथ में एक गुड न्यूज़ भी आ रहा है। सो यू आर वेरी लकी इन दैट एंड गुड लक। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। यू आर गोइंग टू रिसीव अ गिफ्ट, साथ में एक गुड न्यूज़ है और साथ में गुड लक भी है। तो हम देखते हैं कि कौन से मंथ में ये गुड न्यूज़ और ये जो कुछ भी आपका साथ में है, तो ये नवंबर से लेके दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के बीच में ये गुड न्यूज़ और गुड लक और गिफ्ट सब आपको मिलने वाला है। तो दिस इज़ अ वेरी लकी टाइम पीरियड फॉर यू। एंड लेट्स सी, स्पिरिट गाइड का एक मैसेज है आपके लिए स्पेशली, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी व्हाट द स्पिरिट गाइड मैसेज इज। पोर्शन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। अब स्पिरिट गाइड ये कह रहे हैं कि रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। तो स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बट ईदर यू हैव नेवर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड देम और दे आर समथिंग यू हैव फॉलन बिहाइंड ऑन। मतलब आपको सब कुछ पता है कि सेल्फ केयर क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, ये सब पता है, मगर आप अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप उसको पूरी तरीके से उसको समझ नहीं रहे, या उसको लेट गो कर दिया, या उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ओके, तो कीप योर सेल्फ मेंटेन्ड इन ऑल वेज, बिग और स्मॉल। दैट कैन मीन कॉलिंग इट क्विट्स टू टेक अ लग्जरियस बाथ इंस्टेड, or that can mean putting on a rose water face mask and getting out of your planner so you can sort out your life before it gets too out of control। मतलब डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। छोटे छोटे जो सेल्फ केयर है, जो आप करते नहीं होंगे, तो आपको लगता होगा कि आपको ये छोटी चीज़ कर लेनी है, बाहर घूम लेना है, मुझे अच्छी अच्छी बात की ज़रूरत है, लग्जरियस बात की ज़रूरत है, या मुझे एक फेस मास्क लगाना है। मतलब मी टाइम, अपने आप को वक्त देना है। ओके, तो अपने आप के बारे में प्लान कर रहा है, अपने आप की चीज़ें सॉर्ट करनी है, ताकि आपकी लाइफ बैलेंस्ड रहे, आपकी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ठीक है, तो डिवाइन ये कह रहा है कि आपको अपना ख्याल रखना है। सारी खुशियाँ ज़रूर आएगी आपके लाइफ में और आप बहुत लकी हो इसके लिए, परंतु आपको अपना ख्याल सबसे पहले रखना है। जो आप बहुत टाइम से निगलेक्ट कर रहे हो, जो आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हो, तो अपने लिए वक्त निकालिए। एंड गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि आपके दिमाग में जो व्यक्ति है उसको लेके डिवाइन क्या कह रहा है। ओके, तो उसके बारे में डिवाइन क्या बता रहा है आपको, आइए देखते हैं। ओके, तो इस व्यक्ति को बहुत अच्छा सब लोग जानते हैं और ये अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है। बोलेंगे तो ही इज़ अ मास्टर ऑफ वॉट एवर ही डज। जो कुछ भी करते हैं उसमें उनको हमेशा शोहरत मिलती है, या हमेशा उसको सब लोग प्रेज़ करते हैं, बिकॉज़ वो ऐसे पर्सन हैं जो स्टार की तरह शाइन करते हैं। ओके, लेकिन इनको मनी को लेके हमेशा चिंता रहती है। इनको हमेशा मनी काफ़ी है इनके पास, मगर ये हमेशा वरी करते रहते हैं कि मनी को लेके किस तरीके से हैंडलिंग करना चाहिए। तो इनको थोड़ी सेविंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सेव नहीं करेंगे तो ये इनकी एक्सपेंसेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनको स्टार के जैसे जीने की आदत है और मे बी लाविश खर्चा करने की आदत है। ओके, सो मनी को लेके इनको चिंता है, मगर उनको मनी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और
कुछ कुछ चीज़ इनके लाइफ में अभी ख़त्म हो रहा है, मे बी समथिंग इज़ एंडिंग, कुछ जो उनके लिए सही नहीं था, जो एक कच्चे बेस पे बिल्डिंग बना हो, तो वो कैसे होता है कि वो आखिर में तो उसको टूटना ही है। तो ऐसे कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं जो उनको थोड़ा सा अभी डिस्टर्बिंग लगेगा या लग रहा होगा। तो ये सब लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि यहाँ से उनको कुछ सीखना होगा, मे बी उनको कुछ डिसाइड करना होगा, या उनको कुछ समझ आएगा जो उनको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो कुछ चीज़ों का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ चीज़ें अच्छी शुरू हो। तो आपको इस व्यक्ति को लेके क्या गाइडेंस है डिवाइन का, ये देखते हैं। तो आप ये क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, तो आप इनके साथ हमेशा सक्सेस में ही रहोगे। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और अ रेज, तो कुछ एक न्यू जॉब या कुछ एक रेज, मतलब हो सकता है सैलरी में इनकम हो आपकी, तो हो सकता है ये चीज़ें बैलेंस हो जाए, जो वरी है, जो कुछ भी है, क्योंकि सक्सेस आपके साथ सक्सेस है। तो ऑब्वियसली जो भी व्यक्ति है उनको अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके साथ रहेंगे तो अच्छा ही होगा। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, तो कोई एक एडवाइस जो आपका फ्रेंड दे रहे हैं उसको आपको सुनना है। ओके, उसको आपको सुनना है, बिकॉज़ कभी कभी हम अपना दिमाग बैठ के ऐसे ही सोचते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो कभी कभी एक दोस्त अपना, या कोई whom एवर यू ट्रस्ट, जिसको आप बिलीव करते हो, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, उनका एडवाइस से काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है कि आपको किस तरीके से इस व्यक्ति के बारे में आगे बढ़ना है। ओके, तो जो कुछ भी है आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, जो कुछ भी है ये जो भी कनेक्शन है इनके साथ में, और कुछ नया जॉब जहाँ पे ज़्यादा इनकम हो रही है, ये भी आपके चार्ट में दिख रहा है। और एक एडवाइस एक दोस्त जब दे रहा है उसको आपको लेना है। तो ये जो जॉब और मनी का जो इनकम बढ़ रहा है, ये कौन से फ्रेम में है आपको बताते हैं। तो ये जुलाई से लेके नवंबर के बीच में होगा। ओके, जहाँ पे आपको सक्सेस होगा, जहाँ पे आपका नया जॉब होगा, आपका इनकम बढ़ेगा। ओके, सो ये जुलाई से लेके नवंबर के बीच में होगा। और आपके लिए एक स्पिरिट गाइड मैसेज भी है जो इससे रिलेटेड है। तो एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ। ओके, एस्केपिस्ट, कम होम टू योरसेल्फ। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कह रहे हैं कि एवरीवन वांट्स टू एस्केप देयर लाइफ्स ओकेजनली, मतलब सब अपनी ज़िंदगी में से कभी कभी थोड़ा एस्केप, थोड़ा ये लाइफ से थोड़ा दूर होके कुछ और कर लूँ, ऐसा लगता है। सम ऑफ अस लाइक टू बिंग वॉच शोज़, some of us like to listen to music, some of us like to read, and some of us like to leave it all behind and go on vacation। मतलब कई लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक शिफ्ट करने के लिए, हो सकता है कभी कभी वो टीवी देख लेते हैं, या कुछ म्यूज़िक सुन लेते हैं, या कुछ रीड कर लेते हैं, या कभी कभी लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं घूमने ही चले जाओ। ओके, तो all of this is totally healthy. Our lives can get incredibly stressful. However, too much escapism can mean that you are not confronting a big problem। मतलब कह रहे हैं कि ये सब कुछ हेल्दी है हमारे लाइफ के लिए, मगर कभी कभी हमको हमारे लाइफ को फेस करना बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत ज़्यादा हम अगर एस्केप करेंगे, सब चीज़ों को सामना नहीं करेंगे चीज़ों को, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, जो बहुत ज़रूरी होगी सॉल्व करना। Which isn't healthy for you. Facing it head on and let the pieces fall whatever they may be। तो आपको क्या करना है कि जो कुछ भी हो उसको फेस करना है, और जो कुछ भी, चाहे जो कुछ भी हो, उसका आपको
एक प्रॉपर डिसीजन लेना है, क्योंकि हमेशा जो सच्चाई है उससे आप भागते रहोगे तो आप हमेशा स्टक रहोगे, आप हमेशा अटक के रहोगे एंड आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो थोड़ा वक्त ब्रेक लीजिए, मगर फिर लौट आइए और अपने प्रॉब्लम्स का सामना कीजिए। ओके, सो ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज स्टे हैप्पी।